बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 13.1 क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी, हम लोगों ने इसमें डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट आगे डिफरेंशिएशन हो जाता है, इसको डेरिवेटिव भी कहते हैं। हम लोगों ने जो यहाँ पे मेथड इस्तेमाल करने हैं, जैसे कि हमारे पास एक मेथड आ जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसको आप साथ ही साथ कहते हैं बाय डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, और साथ ही साथ इसको एक और नाम दिया जाता है, एब पढ़ लीजिए या ए बी पढ़ लीजिए, इनिशियो, एब इनिशियो। ये बेटे मेथड्स हैं हमारे पास क्या फाइंड करने के लिए, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। अब ये मेथड है क्या, इस मेथड को जरा समझ लीजिएगा। इसमें कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आप लोगों को जो फंक्शन दिया जाएगा, आप लोगों ने लेट कर लेना है उसको एफ ऑफ एक्स। सेकेंडली क्या होता है कि आप लोगों ने जो फंक्शन को लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स, आप लोगों ने लेट कर लिया। सेकेंडली आप लोगों ने उसको कहना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जहां पे भी एक्स होगा आपके पास फंक्शन में, जैसा कि आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, आप क्या करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 लिख लेंगे। जहां पे भी आपके पास x आ जाता है, वहां पे आप लोगों ने ऐड कर लेना है उसके साथ डेल्टा x। आप लोगों ने कहना है इसको इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर लेना है। आप लोगों ने किसको, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जब बेटा आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपके पास ये यूं बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। दूसरी वैल्यू पहले लिखेंगे, पहली वाली जो है बाद में आ जाएगी। फिर बेटे फोर्थ में आप लोगों ने क्या करना होता है, आपने डिवाइड करना होता है इसे, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये क्या शक्ल इख्तियार कर जाएगा, जरा गौर कीजिएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ओवर में क्या आता है डेल्टा एक्स। बेटे ये डेल्टा है, एक डेल्टा आप लोगों ने ये भी पढ़ा है, ठीक है बेटे, ये भी एक डेल्टा है, ये स्मॉल डेल्टा में आप समझ लीजिएगा। फिफ्थ स्टेप में लास्ट में क्या करना है, आप लोगों ने लिमिट ले लेनी है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये क्या बन क्या जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ओवर में बेटे क्या आएगा, डेल्टा एक्स। ये बेटा तरीकेकार है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन, बाय अब इनिशियो के मालूम करने का। अब ये है किसके इक्वल है, ये बेटा इक्वल है dy बाय dx। जैसा कि लेबनीज ने हम लोग को ये तरीकेकार बताया इसको लिखने का डेरिवेटिव के, इसको कहते हैं हम लोग लेबनीज मेथड ऑफ राइटिंग द डिफरेंशिएशन। ये y की जगह पे कोई भी फंक्शन आ सकता है, ठीक है जी, y की जगह कोई भी फंक्शन हो सकता है। अभी फिलहाल यहाँ पे अगर हम लोग f कह लेते हैं, ये सच भी लिखा जा सकता है। इसी को यूं भी लिखा जाता है कि हमारे पास f ऑफ x की जगह पे आप y लिख लीजिए, x प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे आप लोग लिख सकते हैं y प्लस डेल्टा y। फिर बेटे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये क्या शक्ल इख्तियार कर जाएगा, जरा गौर कीजिएगा, इट विल बी y प्लस डेल्टा y माइनस y। आंसर क्या आ जाता है आपके पास, डेल्टा y, यानी कि y और y आप कैंसिल कर लेते हैं। इसके बाद जब आप डिवाइड करते हैं तो बेटा डिवाइड करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। एंड एट द लास्ट जब आप लोग लिमिट पुट कर लेंगे तो जरा गौर कीजिएगा, जब लिमिट पुट कर दी जाती है तो आपके पास यहाँ पे बेटे आ जाएगा, इट विल बी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। तो बेटा ये भी एक मेथड है। आप लोग इस मेथड को भी फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन एंड बाय एब इनिशियो कह सकते हैं। तो ये बेटा है आपकी डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग द लिमिट्स। आप लोग लिमिट्स के जरिए से डिफरेंशिएशन को हल करते हैं, तो उसके लिए ये 5 स्टेप्स आप लोगों को अच्छी तरह से याद कर लेने चाहिए। चलें बेटे एक्सरसाइज तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी द एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 and the question number 1 is find by definition the derivatives with respect to x of the following functions defined as। सबसे पहला पार्ट बेटे आ जाता है 2x हमारे पास आ रहा है स्क्वायर प्लस 1।
ये पहला पार्ट है हमारे पास। हम लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स, एक्स जो आ रहा है हमारे पास, इट इज 2x स्क्वायर प्लस 1, इक्वेशन 1। अब हम लोगों ने क्या करना है, x प्लस डेल्टा एक्स कर लेना है। तो बेटा ये 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो बेटे अब आपने क्या करना है, तीसरा स्टेप था आपका सब्ट्रैक्टिंग करनी है आप लोगों ने, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। तो बेटे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ये प्लस 1 है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 लेंगे। अब बेटे क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल आ रहा है, बेटा इसको ओपन कर लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इकट्ठा ही डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर ही समझ लीजिएगा आप, इसको लिखना इस तरह से आपने, प्लस 2a एंड b प्लस 1 माइनस से बेटा इनके साइन आपने चेंज कर लेने, प्लस 1 और माइनस 1 आपने कैंसिल कर लिए। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल आता है 2x स्क्वायर प्लस 2, पहले यहां पर लिखना है आपने, 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 2 जा 4 x डेल्टा एक्स एंड माइनस 2x स्क्वायर। बेटा ये दोनों आपने कैंसिल कर लिया। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल आ रहा है आपके पास, डेल्टा एक्स यहाँ पे कॉमन है, बाकी बेटे यहाँ पे 2 डेल्टा एक्स आ गया और यहाँ पे क्या आ जाता है 4x। फोर्थ स्टेप में क्या था, आप लोगों ने डिवाइड करना है डेल्टा एक्स से, तो ये यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो देख लीजिएगा आप लोगों ने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स कर लिया, ये आप लोगों ने स्टेप बना लिया है फोर्थ। अब बाकी ये वैल्यू आपके पास रह गई 2 डेल्टा एक्स प्लस 4 ऑफ एक्स। अब बेटे क्या करना है, लिमिट लेनी है आप लोगों ने, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स जिसमें अप्रोच करेगा 0 को। तो बेटे क्या करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यू हैव 2 डेल्टा एक्स प्लस 4 ऑफ एक्स। जी बेटे 2 इंटू 0, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 0, ये अप्रोच करता है 0 को, बाकी आपके पास आंसर सिर्फ क्या आ जाता है 4x। तो बेटा ये आपके पास जो है आंसर आ जाता है 4x, और ये सारी वैल्यू जो है आपकी एज dy बाय dx भी की जा सकती है, और वट एवर आप लोगों ने यहाँ पे f ऑफ x कहा है, आप यहाँ पे चाहें तो बेटे f ऑफ x भी इस तरह से लिख सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लेबनीज। ठीक है, लेबनीज का तरीका है dy बाय dx लिखने का। बढ़ते हैं बेटे आगे, उससे पहले जरा ये याद रख लीजिए, बेशक आप इसको यू ना भी लिखें तब भी आपका गुजारा हो जाता है, बेशक आप यही लिखते चले जाएं। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास 2, इट इज 2 माइनस स्क्वायर रूट में आ रहा है x। गौर कीजिएगा आप लोगों ने सबसे पहले लेट करना है कि f ऑफ x इक्वल आता है 2 माइनस स्क्वायर रूट x, इसको कहेंगे 1। फिर बेटे आपने f ऑफ x प्लस डेल्टा x बनाना है 2 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x, इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग कर लेंगे 1 एंड 2, तो बेटे क्या आएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x इक्वल बेटे आएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट x। बेटा ब्रैकेट लगा लीजिए या आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय चेंजिंग द साइंस, इस तरह से, ये माइनस 2 ये प्लस 2 आपने कैंसिल कर लिए, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। बेटा ये प्लस वाला पहले लिख लीजिएगा, ये माइनस में है तो इसको बाद में लिख लें, इस तरह। देखें अब इनके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, हम 1 लिख सकते हैं। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। सवाल बनता है कि सर आप ये रैशनलाइजेशन का रूल क्यों कर रहे हैं, हम तो डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट ले सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो बेटा हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे अकेला करना होता है डेल्टा एक्स को। ये याद रख लीजिए कि डेल्टा एक्स को अकेला करने के लिए आप लोगों को ये मेथड्स इस्तेमाल में लेके आने पड़ते हैं। रैशनलाइजेशन बाय न्यूमरेटर किया गया है कि बेटे ये हमारे पास ये माइनस में है, ये प्लस में लिख दिया जाएगा।
आप डिनोमिनेटर का तो पढ़ते रहे हैं, बट न्यूमरेटर के बारे में भी आप याद रखें, रैशनलाइजेशन बाय न्यूमरेटर भी की जा सकती है। अब बेटा ये a सेम, b सेम, माइनस प्लस का डिफरेंस है, तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हमारे पास x है, ठीक है बेटे, प्लस डेल्टा x आ जाता है। नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये एज इट इज ही आपके पास आ जाएगा। स्क्वायर को स्क्वायर रूट से आपने कैंसिल कर लेना है। जब ये कैंसिल कर लेंगे तो बेटे आपके पास वैल्यू क्या बनती है, लेट्स सी f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x इक्वल x माइनस, माइनस इनके साइन चेंज कर लेंगे, x माइनस हमारे पास जो है x और माइनस में ही डेल्टा x आ जाएगा। तो बेटे नीचे आपके पास एज इट इज वैल्यूज आ जाती हैं इस तरह से। बेटा ये आपने कैंसिल कर लिया, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x प्लस डेल्टा x, यहां पे क्या आ गया, माइनस डेल्टा x। अब बेटा ये देखिए अकेला हो चुका है, आप यहां पे नीचे ले आए तो ये क्या होगा, डिवाइड। अब आप इसको यहां पे ले आए ताकि ये डिवाइड हो जाए, लेंस। अब आप लोगों के पास सादी तरीन शक्ल इसकी बन चुकी है। अब आप लोगों ने लिमिट ले लेनी है, द लास्ट स्टेप टू टेक द लिमिट, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो क्या होगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर में बेटे क्या आएगा, डेल्टा x इक्वल लिमिट डेल्टा में आपके पास ये डेल्टा लिखा जाएगा, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, साथ में तमाम तर वैल्यू -1 स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x। बेटा लिमिट पुट कर दीजिएगा, -1 ये एज इट इज रहेगा, प्लस x प्लस 0, तो बेटे क्या बन गया आपके पास, ये 2 दफा हमारे पास आ रहा है x प्लस x, तो बेटे क्या आंसर आया, -1/2 अंडर रूट x। ये बेटे आप लोगों के पास इसका सॉल्यूशन आ जाता है। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा है, मेथड सारा सेम है। लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर है 3, इट इज 1 ओवर स्क्वायर रूट x। सबसे पहले लेट करेंगे आपके f ऑफ x, आपके पास क्या है, 1 ओवर स्क्वायर रूट x, इसको आपने 1 क्या लेना है, इट इज द 1। सेकेंडली आपने f ऑफ x प्लस डेल्टा x फाइंड करना होता है, विच विल बी 1 ओवर x प्लस डेल्टा x, इट इज 2। अब बेटा सब्ट्रैक्टिंग वाला आ जाता है स्टेप के, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे आप किसकी, 1 एंड 2 की, तो क्या बनेगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस में f ऑफ x, 1 ओवर x प्लस डेल्टा x ये आ जाता है आपके पास, फिर साथ में -1 ओवर स्क्वायर रूट x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जरा गौर कीजिएगा। आप लोगों ने बेटे एलसीएम ले लेना है, लेंस, ये डिनोमिनेटर को इकट्ठा लिख लिया, ये चेंज है, तो ये बेटे इस 1 से मल्टीप्लाई कर जाएगा और ये इस 1 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब क्या करेंगे आप लोगों ने भी मेथड इस्तेमाल किया था रैशनलाइजेशन का, आप वही मेथड अब दोबारा से इस्तेमाल में लेके आने वाले हैं। √x माइनस √x प्लस डेल्टा x, ये एज इट इज रहेगा, इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है बेटे, लास्ट तक आप ऐसे लिखने वाले हैं। और ये बेटे आप लोगों के पास प्लस में आ गया, न्यूमरेटर के लिहाज से आप लोगों ने साइन का डिफरेंस कर देना होता है, डेल्टा x। जी बेटे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये है हमारे पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x इक्वल, जी बेटे ये a माइनस b, a प्लस b, देन यू कैन अप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके, जैसे कि आपने पहले भी किया। और बेटा ये एज इट इज लिख दिए जाएंगे, स्क्वायर रूट में x प्लस डेल्टा x था और साथ में था बेटे आपके पास स्क्वायर रूट x, और ये बेटे मल्टीप्लाई की फॉर्म में दोनों लिखे गए इस तरह से। और बेटे यहाँ पे आ गया हमारे पास x प्लस डेल्टा x, और ये प्लस में है तो बेटा मैंने यहाँ पे प्लस में लिख दिया, स्क्वायर के स्क्वायर रूट से आपने कैंसिल कर लेना है, ये x माइनस डेल्टा x, बिल्कुल वही वे आउट जो भी लास्ट में आपने किया, इट इज x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x। जी बेटे अब हमारे पास क्या आ जाता है, ये माइनस डेल्टा x ओवर x प्लस डेल्टा x
इनटू स्क्वायर रूट एक्स, फिर बाद में बेटा हमारे पास ये वैल्यूज एज इट इज आ जाती है। ठीक है, ये आप लोग बेशक यहाँ पे लिखना चाहते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो जरूर लिखते चले जाइए साथ साथ, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर में क्या आ रहा है डेल्टा एक्स, बाकी तमाम तर ये वैल्यू एज इट इज आ जाती है। प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स ले बेटे, ये तरीकेकार होगा इसको लिख लेने का। अब लास्ट स्टेप आप लोगों को लिमिट ले लेनी है। जब लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, आप उस जरूर लिमिट लिख लीजिएगा कि टेकिंग लिमिट विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है जी, ओवर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एंड यू हैव द वैल्यू -1 जी बेटे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये बेटे आपके पास सारी वैल्यू आ जाती है। अब आपने क्या करना है, जस्ट लिमिट को पुट करना है -1 एक्स, जरा गौर करते चले जाइएगा, प्लस 0, फिर एक्स आ गया, फिर ब्रैकेट में बेटे एक्स आ गया, फिर यहां पे जरा गौर कीजिएगा प्लस एक्स प्लस 0, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। तो बेटा मैं यहां पे जरा इसको परफॉर्म करने वाला हूं, -1, ये सिर्फ रह गया स्क्वायर रूट एक्स, ये भी था स्क्वायर रूट एक्स, square root x under bracket and you have the square root x again, और लेकिन यहाँ पे बेटे प्लस आ रहा है, ये देखिए। अब आपने क्या कर लेना है कि -1 ओवर ये बेटा 2 दफा आ रहा है स्क्वायर रूट x का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, जरा गौर कीजिए, 2 दफा स्क्वायर रूट x। बेटे जब ये प्लस होते हैं तो आप लोगों ने 1 और 1 2 करके लिखना है, जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपने स्क्वायर करके लिख लेना है। तो -1 ओवर x 2 स्क्वायर रूट x, ये बन जाएगा -1 ओवर 2 x की पावर 3/2। अब ये x की पावर 3/2 लिख लीजिए या x स्क्वायर रूट x लिख लीजिए, मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं बता रहा मैं, जरा गौर कीजिएगा। हमारे पास एक x है और एक x की पावर है 1/2, ये 1 है। आप क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं x 1 प्लस 1/2। अब आपके पास वैल्यू आ गई 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2। आप लोगों ने 2 ले लिया यहाँ पे डिनोमिनेटर में, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, इट इज 3/2। तो बेटा ये मेथड है बेसिकली इसको सॉल्व कर लेने का। ये स्क्वायर रूट आता है, इसको पावर 1/2 कहते हैं, ठीक है जी। अब आपके पास ये आंसर है बाय टेकिंग द लिमिट। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा है। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर है 4, इट इज x -3 एग्जैक्टली। तो बेटे आप क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास, बेशक इसको f ऑफ x लिख के x स्क्वायर -3x कर दीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, इसको 1 कह लें। f ऑफ x प्लस डेल्टा x विल बी इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर -3 इंटू x प्लस डेल्टा x, ये 2 बन गया। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1 एंड 2, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, इट इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर -3 इंटू x प्लस डेल्टा x माइनस, बेटा ये वैल्यू आ जाती है x स्क्वायर -3x। अब आप क्या करने वाले हैं, आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंडली -3x माइनस 3 डेल्टा x माइनस x स्क्वायर, ओके, एंड प्लस 3x प्लस माइनस कैंसल, x स्क्वायर कैंसल। तो आपके पास वैल्यू जो आ जाती है, इट इज माइनस f ऑफ x, डेल्टा x स्क्वायर एक दफा है तो बेटा एक दफा ही लिख लेते हैं, ये भी अलग वैल्यू है, ये भी अलग वैल्यू लिख लेते हैं, और ये भी आगे अलग वैल्यू। इन सब में अगर गौर किया जाए तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, इट इज डेल्टा x दैट कैन बी टेकन एज कॉमन इन दिस वे। ओके जी, आप इस तरह से इसको बेटा कॉमन ले लेते हैं। अब आपने क्या करना है, इस डेल्टा x को डिवाइड करना है x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, डिवाइड कर देंगे डेल्टा x के साथ। तो बेटे क्या बनता है, इट इज नाउ डेल्टा x प्लस 2x माइनस 3। आपके 4 स्टेप तो हो चुके हैं। अब यहां पे हम लोगों ने टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 कर लेना है। तो बेटा लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू, यहाँ पे आ रहा है 0 के, और बेटे वैल्यू है डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 3, डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस में 3 आ रहा है। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए तो 0 आएगी डेल्टा एक्स की जगह पे, और बाकी तमाम तर एज इट इज लिख दिए जाएंगे। तो 2x माइनस 3 आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाता है। सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 2, कहते हैं कि dy बाई dx फाइंड कीजिए फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ, और साथ ही साथ आप लोगों ने ग्रेडियंट भी फाइंड करना है। चलेंगे, अच्छा हो गया ग्रेडियंट की भी बात सामने आ चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास वैल्यू है x प्लस 2, ठीक है बेटे। आपने जब ग्रेडियंट फाइंड करना है तब हम देखेंगे x इक्वल टू 6 का क्या मकसद है। इसको तो पहले लेके चलते हैं। लेट y इक्वल आ गया हमारे पास x प्लस 2 द 1, y प्लस डेल्टा y आ गया आपके पास x प्लस डेल्टा x प्लस 2 द 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल आ गया आपके पास x प्लस डेल्टा x प्लस 2, माइनस में आता है x प्लस 2, ये आपने काट लिया। डेल्टा y इक्वल आ गया आपके पास, रेशनलाइजेशन का मेथड जो है आप लोगों को देखते ही पता चल जाना चाहिए इस क्वेश्चन को जी। x प्लस डेल्टा x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 ये प्लस में आएंगे, न्यूमरेटर के हिसाब से मैं रैशनलाइज कर रहा हूं जी बेटे। डेल्टा y इक्वल यहां पे आ जाएगा आपके पास x प्लस डेल्टा x प्लस 2 का स्क्वायर आ गया, यहां पे बेटे आ गया माइनस x प्लस 2 स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस डेल्टा x प्लस 2 एंड यू हैव x प्लस 2, स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल कर लीजिएगा। बाकी यहां पे आ जाता है आपके पास सेम टू सेम वैल्यू एज रिटन इन द डिनोमिनेटर, ये आ गया x प्लस डेल्टा x प्लस 2 माइनस x माइनस 2, 2 2 से गया, x x से चला गया, डेल्टा x यहाँ पे ले आइएगा तो बेटे ये डिवाइड कर जाएगा, यानी कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल आ जाता है प्लस 1 ओवर ये तमाम वैल्यू 1 ओवर x प्लस डेल्टा x प्लस 2 x प्लस 2, ये बेटे आपके पास वैल्यू आ जाती है। और ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये प्लस में है। यहाँ पे बेटे प्लस का निशान आपने लगाना नहीं भूलना, यहाँ पे ये प्लस में शामिल है। आप यहाँ पे भी क्या लगाने वाले हैं, प्लस। ले बेटे ये इस तरह से आ जाएगा, अब बिल्कुल क्लियर है ये। अब आप क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 एंड यू हैव हियर एज डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x प्लस डेल्टा x प्लस 2 प्लस x प्लस 2। अब बेटा क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 0 प्लस 2 प्लस x प्लस 2, क्या आ गया 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2। तो क्या मतलब हुआ इसका, ये कितनी दफा आ रहा है आपके पास, आप बेशक यहाँ पे आगे ही लिख लीजिए इसको 1 ओवर 2 टाइम्स x प्लस 2, ये बेटे आप लोगों के पास निकल आया यहाँ पे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। अब हम चलते हैं स्लोप की तरफ, यहां पे आप लिख सकते हैं ऊपर ग्रेडियंट, अगर उन्होंने ग्रेडियंट लिखा है तो हम ग्रेडियंट ही लिख लेते हैं, ग्रेडियंट ही लिखा हुआ बेटे जी। ग्रेडियंट क्या होगा हमारे पास, जरा गौर कीजिएगा, उसको लिखते हैं m10 इक्वल लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये वैल्यू आ जाती है आपके पास। अब बेटे क्या करते हैं, अब यहाँ पे इक्वल लिख के आप लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू 1 ओवर 2 अंडर रूट x प्लस 2, लेकिन बेटे यहाँ पे करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पे दिया है एट x इक्वल टू 6 क्वेश्चन के अंदर, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे x इक्वल 6 लिखना है, जहां पे x होगा वहां पे आप लिखेंगे 6, ये इसका तरीका है बस फाइंड करने का, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 1 ओवर ये बन गया 2 अंदर 8 आ गया, 1 ओवर 2 अंडर रूट 8 जो है उसको 2 अंडर रूट 2 लिखा जा सकता है, तो बेटा ये आपके पास आ जाता है 1 ओवर 4 स्क्वायर रूट 2। ये बेटा आपके पास ग्रेडियंट निकालने का तरीकाकार है। ग्रेडियंट है क्या, जरा वो भी जरा समझ लीजिए। अगर ये हमारे पास एक कर्व का जब भी आप लोग
ग्राफ बनाते हैं तो एक पैराबोला बन जाता है, ठीक है। पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा अगर तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। बहरहाल जी ये अगर हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट दिया जा रहा है, यहाँ पे ये हमारे पास ये टेंजेंट है, ये जो लाइन ड्रॉ कर दी जाती है आउटर सरफेस पे, ये टेंजेंट होती है इस पॉइंट के। आप लोगों ने ये जो हमारे पास ये स्लोप आ रही है, ये आप लोगों ने इसकी जो है ये ग्रेडियंट इसका फाइंड आउट किया है, इसकी स्लोप फाइंड आउट की है। ये बेटा इसका मेथड था। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर है हमारे पास 2 एंड द वैल्यू इज 1 ओवर अंडर एक्स ओवर एक्स प्लस ए। बेटे अब आपके पास एट एक्स इक्वल टू ए यहां पे दिया जा रहा है, ठीक है जी फाइंड आउट करते हैं इसको। y इक्वल आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए, इक्वेशन 1। y प्लस डेल्टा y इक्वल आ रहा है 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x प्लस ए, इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग कर लेंगे यहां पे हम 1 एंड 2, तो बेटे क्या करेंगे y प्लस डेल्टा y माइनस y 1 ओवर x प्लस डेल्टा x प्लस a माइनस 1 ओवर x प्लस a। y को y से कैंसिल कीजिए, डेल्टा y आ जाता है आपके पास, LCM लेंगे तो यहाँ पे x प्लस a आएगा, माइनस x प्लस डेल्टा x प्लस a आ जाएगा, नीचे x प्लस डेल्टा x प्लस a एंड यू हैव x प्लस a। अब आप लोगों को रैशनलाइजेशन का सहारा ही लेना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। x प्लस a माइनस x प्लस डेल्टा x प्लस a, नीचे बेटे आपके पास x प्लस डेल्टा x प्लस a इंटू x प्लस a आ जाता है। यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो आपके पास यहाँ पे प्लस x प्लस डेल्टा x प्लस a, x प्लस a प्लस x प्लस डेल्टा x प्लस a, रैशनलाइजेशन हो गई। अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, ये माइनस है ये प्लस है, इनको इकट्ठा जब करेंगे इट विल बी लाइक x प्लस a पहले है इसका स्क्वायर माइनस x प्लस डेल्टा x प्लस a का स्क्वायर। बेटे ये स्क्वायर रूट से आप कैंसिल कर लेंगे, नीचे हमारे पास काफी बड़ी वैल्यू आ रही है x प्लस डेल्टा x प्लस a इंटू x प्लस a एंड बेटा प्लस में x प्लस डेल्टा x प्लस a, ये वैल्यू सारी की सारी हमारी इकट्ठी हो गई। ये प्लस माइनस का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस नहीं आएगा जी बेटे। x प्लस a माइनस एक्स माइनस डेल्टा x माइनस a, ये प्लस और माइनस वाली वैल्यूज मैंने काट दिया। x प्लस डेल्टा x प्लस a एज इट इज, x प्लस a एज इट इज, x प्लस a एज इट इज, प्लस में आ रहा है x प्लस डेल्टा x प्लस a एज इट इज। डेल्टा y ओवर डेल्टा x कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस 1 ओवर सेम टू सेम वैल्यू एज इट इज x प्लस a प्लस x प्लस डेल्टा x प्लस a। लें जी अब बेटा क्या करते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 एंड यू हैव डेल्टा y ओवर डेल्टा x। व्हाट यू विल डू, द लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे माइनस 1, ये तमाम तर वैल्यू दोबारा से लिखनी पड़ेगी हम लोगों को, तो तीसरी चौथी दफा हम लोगों ने इसको दोबारा से लिख लेना है। लेंज अब बेटा सिंपल है, आप लोगों ने जहां जहां पे आप लोगों को डेल्टा एक्स नजर आता है वहां पे आप लोग 0 पुट कर देंगे। x प्लस 0 प्लस a, x प्लस a, x प्लस a, x प्लस 0 प्लस a, तो बेटा क्या बन गया ये हमारे पास माइनस 1 x प्लस a, x प्लस a, x प्लस a प्लस x प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई दोनों प्लस। तो बेटा क्या करते हैं, अब यहां पे लिखते हैं लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल आ रहा है माइनस 1 जी बेटे। यहां पे आ रहा है आपके पास x प्लस a का होल स्क्वायर, यहां पे 2 टाइम्स आ रहा है x प्लस a, ये देखें 1 और 1 2 दफा बेटे यानी कि आ रहा है आपके पास, ये 2 टाइम्स यहाँ पे आ गया। अब आप क्या करते हैं, माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर लीजिएगा, x प्लस a, ये 2 यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, और बेटा बेशक आप इसको लिख लीजिए x प्लस a का क्या बनेगा, ये बल्कि पावर में आएगा 1/2, ये 1 है
तो इन दोनों पावर्स को इकट्ठा कर लीजिएगा तो आपके पास बन जाएगा ये 3/2। आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम ग्रेडियंट की तरफ बढ़ते हैं, ग्रेडियंट की तरफ। जी बेटे m10 कहते हैं उसको। m10 इक्वल है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। एक्स पुट करना है आप लोगों ने a, एक्स आप लोगों को दिया गया है a। लेट्स पुट इट, यहां पे बेटा देख लीजिएगा मैं इसको पुट कर रहा हूं -1 ओवर 2a प्लस a की पावर 3/2। इट इज -1 ओवर 2a की पावर 3/2 आ गया। ठीक है बेटे, ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। मजीद अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि तो क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे बेटे, यहाँ पे अलग अलग किया जा सकता है, ये एक तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इतना भी आप लोगों का जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये हमारे पास आंसर जो है थोड़ा सा और इसमें कर लिया जाए क्योंकि मजीद थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है, तो जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास m10 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, wherever you have the x you can put the a। ओके जी बेटे -1 ओवर 2 आ रहा है, 2 के ऊपर भी 3/2 अलग कर लें और a के ऊपर भी अलग कर लें, तो बेटे क्या बनता है -1 2। बेटा ये 3/2 जो है ये पावर 1 और 1/2 को मिला के बनती है। अगर आप एक स्टेप बढ़ाना भी चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे इस तरह से -1 ओवर 2 1 अलग कर लीजिएगा, 2 की पावर 1/2 अलग कर लीजिएगा, a 3/2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो रही है, इट इज 4, ये आ गया स्क्वायर रूट में 2, a की पावर 3/2। बेटा आप लोग ये भी आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मुकम्मल हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 3, इसका पार्ट नंबर 1 है। कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2/3। x की पावर है 2/3 एट x इक्वल टू साथ में कहता है 8 है। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल आपने फाइंड करना है, तो बेशक आप बेटे यहाँ पे y लिख लीजिए, f ऑफ x से कर लीजिए जिस तरह पहले कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। जरा ये मेथड भी जरा समझ लीजिएगा। y प्लस डेल्टा y बेटा इक्वल आ जाएगा x की पावर, ये 2/3 तो नहीं पहले लिखेंगे, यहाँ पे x प्लस डेल्टा x की पावर 2/3 लिखेंगे। ये बेटे क्वेश्चन 2। अब आप लोगों ने सब्ट्रैक्टिंग करनी है किसकी, इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की। तो बेटे क्या आ जाएगा यहाँ पे y प्लस डेल्टा y दूसरी पहले आ जाती है वैल्यू एंड फर्स्ट वाली बाद में आ जाएगी इक्वेशन। यहाँ पे x प्लस डेल्टा x की पावर आ रही है 2/3 माइनस x की पावर 2/3। बेटा ये आपने कैंसिल कर लिया। डेल्टा y इक्वल, बेटा इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करता हूं, जरा गौर कीजिएगा। a प्लस b की पावर है n, a की पावर n प्लस हमारे पास यहाँ पे पावर आ जाती है पहले ओवर 1 फैक्टोरियल। ओके, फिर साथ में बेटे यहाँ पे क्या लिखेंगे आप जरा गौर कीजिएगा, a की पावर n-1 आ जाएगा और साथ में b की पावर 1 प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, a की पावर n-2 b की पावर 2, जो ये नीचे फैक्टोरियल होगा वो b की पावर होगी और माइनस करते चले जाएंगे इसके साथ फैक्टोरियल के साथ a की पावर को। इसी तरह बेटा ये चलता चला जाता है, एंड पे आ जाता है आपके पास a की पावर n-n और b की पावर क्या आती है आपके पास n। इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि n-n 0 है, पावर 1 ये 0 हो तो 1 ही बन जाता है, तो एंड पे आपके पास सिर्फ आ जाता है b की पावर n। इस तरह से ये बेटे बाइनोमियल थ्योरम है, यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूं, जरा गौर कीजिएगा। ये a है, पावर जो होगी वो साथ में मैंने लिख दी, प्लस ये पावर आ गई, नीचे 1 फैक्टोरियल आ गया। यहाँ पे x की पावर जो है 2/3 माइनस 1 लिख देंगे और डेल्टा x जो है इसकी पावर आ गई 1। फिर बेटे प्लस 2/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, x की पावर आएगी 2/3 माइनस 2, डेल्टा x की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे बेटे हमारे पास 2, प्लस चलते चले जाएंगे डेल्टा x की पावर 2/3 तक। एग्जैक्टली जैसा वहां पे लिखा है बेटा मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही परफॉर्म कर दिया, माइनस x की पावर 2/3 बेटे ये वाला आ गया। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा है, ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बाइनोमियल थ्योरम लिखा था। आगे बढ़ते हैं तो बेटे हमारे पास ये प्लस और ये माइनस हम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जरा गौर कीजिएगा, डेल्टा y इक्वल आ जाता है 2/3। देखें 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, उससे लिखने की जरूरत कोई नहीं। x की पावर 2/3 माइनस 1 है,
2/3 माइनस 1। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, ये बेटा 2, 3 1 जा 3 माइनस 1/3 आ जाएगा। आप लोग ये सारा इरेज कर लीजिए क्योंकि माइनस 1/3 बस आप लोगों ने आंसर ही लेना था, माइनस 1/3। साथ में आता है डेल्टा एक्स प्लस 2/3। बेटा इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, रीजन अभी आपके सामने आ जाएगी। यहां पे आ गया x, x की पावर ये बनता है 2 3 6, 2 माइनस 6 अगर कर दिए जाए तो माइनस 4/3 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस चलते चले जाइए डेल्टा x की पावर 2/3 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा है आपके। अब बेटा क्या करना है, आपने सब में से डेल्टा x को ले लेना है कॉमन। मैंने ले लिया डेल्टा x कॉमन, बाकी 2/3 x की पावर माइनस 1/3 प्लस 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x की पावर माइनस 4/3 और डेल्टा x यहां पे रह जाएगा, एक बाहर आपने कॉमन ले लिया। बेटा यहां पे भी गौर कर लीजिएगा कि आप लोगों ने जब एक कॉमन ले लिया बाहर तो यहां से भी माइनस 1 करना पड़ेगा। अब बेटे यहां पे ब्रैकेट आपने बंद कर ली, ये वाले ब्रैकेट, डेल्टा x को यहां पे ले आए तो ये डिवाइड कर जाएगा, तो बनेगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x। बाकी तमाम तर वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, 2/3 x की पावर माइनस 1/3 प्लस 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 ओवर में आ रहा है 2 फैक्टोरियल, डेल्टा x आ गया प्लस चलते चले जाएंगे डेल्टा x, 2/3 माइनस 1 कर लेंगे तो बेटे ये भी हमारे पास आ जाता है माइनस 1/3। ये बेटे आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब आप लोगों ने लिमिट लेनी है, लिमिट डेल्टा हमारे पास जो है x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 2/3 x की पावर माइनस 1/3 प्लस 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। यहां पे आ गया बेटे x की वैल्यू हमने यहां पे नहीं लिखी हुई थी, ये x की वैल्यू माइनस 4/3, तो बेटा यहां पे ये भी लिख लीजिए। बेशक इसने बाद में खत्म हो जाना है लेकिन लिखनी लाजमी पड़ेगी, प्लस डेल्टा x की पावर आ रही है माइनस 1/3। ये बेटे ब्रैकेट मैंने क्लोज कर ली। अब जरा गौर करिएगा, ये 2/3 आ गया, x की पावर माइनस 1/3 आ गया, ये बेटे डेल्टा x है 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तमाम वैल्यूज आप नहीं लिखेंगे क्योंकि सारी हो जाएंगी 0। जब हम ये लिमिट अप्रोच डेल्टा x 0 पुट कर देते हैं तब हमारे पास सारी 0 बन जाती है। अब दूसरे में हमें कहता है कि आप लोगों ने फाइंड करना है एट x इक्वल टू 8। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप लोगों को 8 पुट करनी पड़ेगी। पहले तो इसको यूं लिख लीजिएगा 2/3 x की पावर 1/3 ताकि पॉजिटिव हो जाए, ये पॉजिटिव में आ गया। अब बेटे यहाँ पे लिखें लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू क्या है आपके पास 8, 2/3 8 1/3। तो बेटा देखिएगा 2/3, 2 की पावर 3 जो होता है वो किसके इक्वल होता है 8 के, और ये 1/3 मैंने यहां लिखा, ये काट दिए बेटे, 2/3 मल्टीप्लाई 2 2 से कट गया, बाकी आंसर आपके पास क्या आ जाता है जरा गौर कीजिए 1/3। ये बेटे आपके पास आंसर इसका आ जाता है जब हमारे पास वैल्यू जो होगी x इक्वल टू 8 होगी। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा है। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर है हमारे पास 2। कहते हैं कि डेरिवेटिव फाइंड करना है आपने x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का। बाय डेफिनेशन लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x जो है हमारे पास आ जाता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x प्लस डेल्टा x जो है ये आ जाता है x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस 3। ये क्वेश्चन 2 है। आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लेना है क्वेश्चन 1 और 2 को, ठीक है बेटे। f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x इक्वल आ जाएगा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। जी बेटे f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x इक्वल है, स्क्वायर ओपन कर लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इनको मल्टीप्लाई कर लें 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 2x प्लस का माइनस का, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x इक्वल आ रहा है बेटा डेल्टा x कॉमन ले लीजिएगा, डेल्टा x प्लस 2x प्लस 2 बस 2 रह जाएगा, ठीक है बेटे। इसमें डेल्टा x कॉमन ले लिया, इसमें से डेल्टा x कॉमन ले लिया, इसमें से ले लिया कॉमन। बाकी बेटे f ऑफ x प्लस डेल्टा x
माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर आ जाएगा डेल्टा एक्स, ये डिवाइड में चला गया, बाकी डेल्टा एक्स प्लस 2x और प्लस 2 आपके पास यहाँ पे आ जाता है। अब बेटे क्या करते हैं, जस्ट आप लोगों को लिमिट लेनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच करेगी 0 को, लिमिट ली, डेल्टा एक्स अप्रोच कर रही है 0 को, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इक्वल आ रहा है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 0 प्लस 2x प्लस 2 2x प्लस 2 बेटे आपके पास आ जाता है आंसर। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। कहते हैं जी फर्स्ट प्रिंसिपल आपने इस्तेमाल करना है, इनके डेरिवेटिव्स निकालने हैं। देखते हैं जी किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। हमारे पास सबसे पहला पार्ट आ जाता है, इट इज 3x माइनस में आ रहा है 2 और पावर में बेटे आ रहा है आपके पास -2। सिंपल है, लेट कर ले y इक्वल आ रहा है 3x माइनस 2 की पावर -2। यहां पे लिखेंगे y प्लस डेल्टा y, 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स -2 की पावर -2। सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा 1 एंड 2, y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल आ रहा है 3x प्लस डेल्टा x -2 पावर -2 माइनस 3x -2 की पावर -2। ये बेटे आप लोगों के पास आ जाता है y और ये कैंसिल कर लिया आप लोगों ने। यहां पे आ गया आपके पास 1 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स -2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3x -2 बेटे यहाँ पे -2 था, ये हो गया +2। जब नीचे आ गया तो ये +2 हो गया। अब सिंपल है कि आप लोग यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स एंड यहाँ पे साथ में आता है -2 की पावर 2, 3x -2 की पावर 2 बेटे ये यहां से मल्टीप्लाई कर रहा है एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड हियर -3x प्लस 3 मल्टीप्लाई डेल्टा x -2 का स्क्वायर। ये बेटे तरीकेकार होगा इसको सॉल्व कर लेने का। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा y इक्वल आ रहा है हमारे पास 3x प्लस 3 डेल्टा x -2 का स्क्वायर, 3x -2 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3 टू 6 6 टू 12x। फिर बेटे ये माइनस आ रहा है, इनका भी आपको स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वाला यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो जरा गौर कर लीजिए, इसको मैं बढ़ा रहा हूं, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में हमारे पास आता है 4। ठीक है बेटे, फिर हम क्या लिखेंगे आगे, 2ab प्लस 2ab बेटे हमारे पास है यहाँ पे 3 डेल्टा एक्स, फिर आता है प्लस 2bc, ये b और बेटे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, बाकी जरा गौर कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा मैंने c। देखिए बेटे ये -2 में है तो -2 ही लिखना है आप लोगों ने, एग्जैक्टली लिखना है, प्लस 2ca, c और बेटे यहाँ पे आ गया a। जिस तरह से लिखा गया है आपसे उम्मीद की जाती है कि आप लोग इसी तरह से इसको समझ लेंगे ताकि माइनस प्लस की आपकी मिस्टेक बिल्कुल खत्म हो जाए। डेल्टा y इक्वल जी बेटे ये एज इट इज रहेगा, स्क्वायर 3x -2 का स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12x माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9 डेल्टा x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 3 जा 6 6 3 जा क्या होता है हमारे पास 18 x डेल्टा x। बेटे मैं साइन चेंज कर रहा हूं, ये आ गया माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस, ये माइनस आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर बेटे ये माइनस माइनस फिर ये प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास नेक्स्ट दो वैल्यूज प्लस में लिखी जाएंगी। 2 3 जा 6 6 2 जा 12 डेल्टा x, फिर बेटे ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 2 2 जा 4 4 3 जा क्या आ गया 12x, ये 12x 9x स्क्वायर ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। ले बेटे ये आपने कैंसिल कर लिए, बाकी आपके पास डेल्टा y इक्वल आ गया, डेल्टा x को आपने लिया कॉमन, बाकी यहाँ पे आ गया -9 डेल्टा x माइनस 18x प्लस 12।
ले बेटे, बाकी यहाँ पे 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस 2 का स्क्वायर, 3x माइनस 2 का स्क्वायर एज इट इज, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, बाकी तमाम तर वैल्यूज एज इट इज लिख लेंगे आप जी बेटे। माइनस 9 डेल्टा x माइनस 18x प्लस 12, 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस 2 का स्क्वायर, 3x माइनस 2 का स्क्वायर। अब आपने लिमिट ले लेनी है, डेल्टा x को अप्रोच करना है 0 को, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। यहाँ पे बेटा मैं लिमिट डायरेक्टली पुट करने लगा हूं, जरा गौर कर लीजिएगा। माइनस 9 इंटू 0 माइनस 18x प्लस 12, 3x प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 3x माइनस 2, यहाँ पे आ गया स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली पता चल जाए इसके आगे क्या किया जाएगा। जरा यहाँ से इरेज कर लीजिएगा, ले जी यहाँ से इतना सा हमने इरेज कर लिया जी बेटे। हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल आ रहा है माइनस 9 मल्टीप्लाई 0 खत्म हो गया, माइनस 18x प्लस 12, नीचे बेटे 3x माइनस 2 का स्क्वायर, 3x माइनस 2 का स्क्वायर 2 दफा आ रहा है, ये देखिए 0 छोड़ दीजिए, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 स्क्वायर। अब बेटे क्या करते हैं, यहाँ माइनस 6 को कॉमन ले लेते हैं तो 3x माइनस 2 बन जाएगा, 3x माइनस 2 की पावर यहाँ पे आ रही है 4, दोनों सेम, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। अब बेटा ये एक इससे माइनस कर लीजिए, माइनस 6 ओवर 3x माइनस 2 की पावर आ जाएगा 3। ये बेटे आपके पास इसका सोल्यूशन है। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर आ गया है हमारे पास 2, इट इज 2t प्लस 3 की पावर 5, 2 इंटू t प्लस 3 की पावर 5। लेट कर लेते हैं कि y इक्वल आ रहा है 2t प्लस 3 की पावर 5, इक्वेशन 1। y प्लस डेल्टा y इक्वल आ रहा है 2 इंटू t प्लस डेल्टा t प्लस 3 की पावर 5, ये बेटे इक्वेशन नंबर आ गया आपके पास 2। आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, तो बेटा y प्लस डेल्टा y माइनस y ये इक्वल आ जाता है 2 इंटू टी प्लस डेल्टा टी प्लस 3 की पावर आ रही है 5 माइनस 2t प्लस 3 की पावर आ रही है 5। तो बेटा अगर गौर किया जाए, ये हम कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अब क्या किया जा सकता है, 2t प्लस डेल्टा टी हमारे पास जो आ रहा है, हम लोग यहाँ पे 2 डेल्टा टी लिख लेते हैं, प्लस 3 की पावर क्या आती है 5 माइनस 2t प्लस 3 की पावर क्या आ रही है 5। डेल्टा y इक्वल आता है 2t प्लस 3 की पावर 5। बेटे आप लोग यहाँ पे पहले इनको लिख लीजिएगा, ये हम लोगों ने एक वैल्यू बना ली, प्लस 2 डेल्टा टी ये सेकंड वैल्यू मैंने बना ली है, पावर 5, 2t प्लस 3 की पावर आ गई है 5। जरा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है। आप लोगों ने एज इट इज इसको ज़हन में रख लेना है ताकि बाइनोमियल थ्योरम लगाने में आपको मुश्किल ना हो। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे बेटे a की पावर 5 प्लस 5 ओवर 1 फैक्टोरियल, 2t प्लस 3 की पावर 5 माइनस 1, b यहां पे आ जाएगा 2 डेल्टा t। ठीक है बेटे, 2 डेल्टा t यहां पे हमारे पास आ जाएगा, 2 डेल्टा t की पावर क्या आ जाएगी यहां पे 1, ओके, प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या अप्लाई करने वाले हैं आप, ये 2 फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, प्लस बेटे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है 2t प्लस 3 की पावर 5 माइनस 2 इंटू 2 डेल्टा टी की पावर क्या आ जाएगी बेटे ये 2, प्लस चलते चले जाएंगे 2 डेल्टा टी की पावर आ जाएगी 5, ये बेटे पावर इसकी आ गई ये 5। जो हमारे पास टोटल पावर जो शुरू में लिखी जाती है वो ही एंड पे लिख देते हैं, ब्रैकेट यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी ये रह गया, इसको बेटा एंड पे लिख लेंगे 2t प्लस 3 की पावर क्या आ रही है हमारे पास 5। ये बेटा वे आउट है बाइनोमियल थ्योरम को लिख लेने का। जी बेटे हमारे पास ये बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास 2t प्लस 3 की पावर 5 प्लस में है, यही बेटे वैल्यू माइनस में भी आ रही है, आप इसको काट लेंगे। बाकी डेल्टा टी और डेल्टा टी हम कॉमन ले लेंगे, साथ में 2 भी है, तो बेटा जरा इसको देख लीजिएगा किस तरह से कॉमन लिया जाएगा। डेल्टा y इक्वल आता है 2 डेल्टा टी, आपने कॉमन ले लिया। बाकी बेटे यहाँ पे क्या बच गया 5
वन का फैक्टोरियल जो होता है वन ही होता है, बेशक आप उसको ना लिखिए। बाकी यहाँ पे आता है 2t+3, 5 - 1 बेटा 4, 2t+3 की पावर है 4। एंड देन बेटे आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे 2 डेल्टा टी आप लोगों ने कॉमन ले लिया, बाकी 5 इंटू 5 - 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, 2t+3 की पावर आ जाएगा 3, 2 डेल्टा टी प्लस सो ऑन 2 डेल्टा टी। बेटे 5 था, 5 में से 1 माइनस कर दे तो बाकी सिर्फ रह जाता है 4। ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे आपने क्या कर लेना है कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी इक्वल टू इंटू 5, 2t+3 की पावर 4 प्लस 5 इंटू 5 - 1 ओवर क्या आता है 2 फैक्टोरियल, एज इट इज बेटे बाकी तमाम तर वैल्यूज लिख दी जाएंगी, सोन 2 डेल्टा टी की पावर आ गई 4। अब बेटा आप लोगों ने लिमिट ले लेनी है, लिमिट लेंगे डेल्टा टी के लिए अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी इक्वल आ गया हमारे पास। यहाँ बेटे लिमिट में डायरेक्टली लिख रहा हूं, जहां जहां पे डेल्टा टी है वहां पे आप 0 पुट कर लेंगे, तो बेटे बाकी रह जाएगा आपके पास 2, 5, 2t+3 की पावर 4 प्लस 5 इंटू 5 - 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, 2t+3 का क्यूब 2 इंटू 0 प्लस सो ऑन 2 इंटू 0 की पावर क्या आ रही है 4। तो बेटे आपके पास क्या बच गया 2 इंटू 5 और साथ में बेटे क्या रह गया सिर्फ 2t+3 की पावर 4। वजह क्या है, 0 से ये सारी टर्म मल्टीप्लाई करके 0, ये भी 0 बेटे खत्म कर दिए जाएंगे। 2 5 का क्या होता है 10 इंटू 2t+3 की पावर 4, ये बेटे आपके पास आ जाता है इसका आंसर। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपके समझ में आ चुका है। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर है बेटा 3, इट इज ए w प्लस बी की पावर है 7। सेम वे आप लोगों ने पहले तो जनाब इसको कर लेना है y इक्वेशन 1, y प्लस डेल्टा y इक्वल ए w प्लस डेल्टा w यहाँ पे आ गया प्लस b की पावर 7, इसको इक्वेशन 2 कह लिया। अब आप लोगों ने सब्ट्रैक्टिंग कर लेनी है इक्वेशन 1 और 2 की, 1 एंड 2। इसके बाद बेटा y प्लस डेल्टा y माइनस वाई इक्वल आएगा a, मल्टीप्लाई कर लें साथ बेशक आप, ए डब्ल्यू प्लस ए डेल्टा डब्ल्यू, ये जी हमारा जो है काफी स्पेस ले लेता है, यहाँ पे इसको हम कम कर लेते हैं, ये बेटा ए डेल्टा डब्ल्यू आ गया प्लस बी की पावर आ गई 7, माइनस करना है इस वैल्यू को ए डेल डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7, ये आपने कैंसिल कर ली है। यहाँ पे बेटा ए डब्ल्यू प्लस बी जैसे ये है वैसे ही इन दोनों को इकट्ठा कर लिया जाता है, प्लस ए डेल्टा डब्ल्यू पावर 7 माइनस ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7। बाइनोमियल अप्लाई करेंगे इसको ए और इसको बी समझकर, डेल्टा वाई इक्वल ए की पावर वट एवर गिवन प्लस पावर ओवर 1 फैक्टोरियल ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7 - 1, साथ में क्या आ जाएगा b की पावर जो भी आप लोगों ने फैक्टोरियल में लिखा होगा प्लस 7 7 - 1 2 फैक्टोरियल a w प्लस b की पावर 7 - 2 a डेल्टा w की पावर 2 प्लस चलते चले जाएं प्लस क्या लिखना है बाप ने a डेल्टा w की पावर 7 माइनस a w प्लस b की पावर 7, ये बेटे ब्रैकेट में लिखना है आपने इस तरह से, माइनस प्लस आपने कैंसिल कर लिए, डेल्टा वाई आपके पास आ रहा है 7 ओवर 1 फैक्टोरियल 1 ही है, बेशक इसको ना लिखिए, ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 6 ए डेल्टा डब्ल्यू प्लस 7 7 - 1 2 फैक्टोरियल ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 5 ए डेल्टा डब्ल्यू की पावर 2 प्लस ऑन ए डेल्टा डब्ल्यू की पावर 7। बेटे अब हमारे पास यहाँ पे ए डेल्टा डब्ल्यू कॉमन है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, हम इन सब में ए डेल्टा डब्ल्यू को कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा वाई इक्वल आता है ए डेल्टा डब्ल्यू, बाकी बचता है आपके पास यहाँ पे 7 ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 6 प्लस 7 7 - 1 2 फैक्टोरियल ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 5 ए डेल्टा डब्ल्यू, ए कॉमन चला गया था,
बाकी प्लस बेटा ए डेल्टा डब्ल्यू की पावर आ जाएगी 6, क्योंकि आप लोगों ने एक ले लिया है कॉमन। 7 में से 1 गया, इसका मतलब है कि आ गया आपके पास 6। ये डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पे आके डिवाइड कर दिया, ए 7 ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 6 प्लस 7 इंटू 7 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर करना भी चाहते हैं तो आप प्लीज कर लीजिएगा, आपकी इसमें मर्जी शामिल हो सकती है। ये लीजिए बेटे, अब लिमिट ले लीजिए, लिमिट डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा डब्ल्यू इक्वल लिमिट डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस टू 0 यू हैव द वैल्यूज व्हाटएवर रिमेन्स, जो भी बच गई हैं आपके पास वैल्यूज, आपने वो यहाँ पे लिख लेनी है बेटे। ये आ गया ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 5 ए डेल्टा डब्ल्यू प्लस सोन प्लस ए डेल्टा डब्ल्यू की पावर आ गई 6। ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दी। अब बेटा क्या करते हैं, जहां पे ए डेल्टा डब्ल्यू है वहां पे आ गया 0, ये भी 0, ये भी 0, ये तमाम टर्म 0 होगी, बाकी सिर्फ रह गया 7 ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 6। ठीक है बेटे, यानी कि 7 ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 6 आप लोगों का आ जाता है आंसर। देखते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि हम लोगों ने ग्रेडियंट और इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की। y इक्वल दिया जा रहा है आप लोगों को 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, जबकि x इक्वल आता है आपके पास 2। इजी है कि बेटा आप लोग यहाँ पे सबसे पहले ग्रेडियंट फाइंड कर लीजिएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 y प्लस डेल्टा y माइनस y ओवर डेल्टा x। ठीक है बेटे, यानी कि इन दोनों को कैंसिल कर लीजिए तो आपके पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x ही आ जाता है। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब ये है कि जहां पे आप लोगों को x नजर आता है वहां पे y प्लस डेल्टा y पुट करेंगे आप। ठीक है, फिर बाद में y की वैल्यू से आप इसको माइनस कर लेंगे। तो बेटा जरा गौर कीजिएगा, 3x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, x से कहां पे x प्लस डेल्टा x आ गया, माइनस 4x प्लस डेल्टा x प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे बेटे 3x स्क्वायर लिखेंगे हम, माइनस 4x प्लस 1, ये किसकी जगह पे लिखा है, इस y की जगह पे। बाकी बेटे नीचे डेल्टा x आ जाएगा। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x आ गया। अब बेटे यहाँ पे क्या आएगा, 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b माइनस 4x माइनस 4 डेल्टा x प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। तो बेटा ये 1 कैंसिल, ये 4x ये कैंसिल, यहाँ पे आ गया लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 3x स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 6x डेल्टा x माइनस 4 डेल्टा x है ये आपके पास एंड माइनस 3x स्क्वायर ओवर में बेटा डेल्टा x आ जाता है। आप लोगों ने क्या करना है, फिर कैंसिल कर लेने हैं यहाँ पे। बाकी आ गया लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा x को लेंगे कॉमन, बाकी 3 डेल्टा x प्लस 6x माइनस 4 डेल्टा x, बेटा इनको काट लीजिएगा। बाकी आप लोगों के पास जो स्लोप आ जाती है इट इज m tan इक्वल 3 डेल्टा x। ठीक है बेटा, लिमिट भी साथ में है, लिमिट को भूलिए मत, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 3 डेल्टा x प्लस 6x माइनस 4। अब बेटा आप लोग क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे पुट कर लेते हैं वैल्यू, तो 3 इंटू 0 प्लस 6x माइनस 4 इक्वल 6x माइनस 4। अब बेटा वो हम लोग को वैल्यू दे रहा है m tan एट x इक्वल टू क्या कहता है 2। ठीक है बेटे, आपने एट x इक्वल टू 2 फाइंड आउट करना है, तो 6 इंटू 2 माइनस 4, 12 माइनस 4 होता है 8। अब आप पुट कर लीजिए, ये आपके पास स्लोप निकल आया, या इसको ग्रेडियंट कह लीजिए, ग्रेडियंट आप लोगों के पास फाइंड आउट हो गया। अब बेटा क्या करते हैं, हम पुट करते हैं x इक्वल टू 2 को गिवन इक्वेशन में, इन गिवन इक्वेशन y इक्वल 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और प्लस क्या आ गया बेटे 1। सॉल्व कर लीजिए, ये 4 आ गया, माइनस 8 प्लस 1 12 माइनस 8, हमारे पास 4 प्लस 1 बेटे आ गया 5। अब आप लोगों ने मालूम करना है बेसिकली टेंजेंट इक्वेशन। आप यहां पे लिखे फॉर टेंजेंट इक्वेशन।
आसान सा हो जाएगा आप लोगों के लिए। वो क्या होगी, y माइनस वाई वन इक्वल m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब आप लोगों के पास y1 भी आ चुका है, x1 आप लोगों को गिवन है, m आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यूज वन बाय वन। y1 क्या है बेटा, इट इज 5 इक्वल m क्या है 8, x माइनस 2, 8x माइनस आ गया 16, 8x माइनस 16 प्लस 5, 8x माइनस 11। तो बेटा ये तरीकेकार भी है इसको सॉल्व कर लेने का। देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। जनाब फरमा रहे हैं इसके अंदर के फॉर द फंक्शन f ऑफ x इक्वल आ रहा है 2x क्यूब प्लस x। ओके, कहते हैं कि हम लोगों ने टेंजेंट की जो है इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, जबकि आपके पास x माइनस वन है, यानी कि ये आप लोगों के पास x1 की वैल्यू जो आप लोग लास्ट में कहते हैं ये आ जाती है। तो बेटा गौर कीजिएगा, इसको आप लोगों ने क्या लेना, इक्वेशन 1 f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का क्या आ जाएगा क्यूब प्लस x प्लस डेल्टा x इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, 1 and 2 क्या करेंगे बेटे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x इक्वल आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x का क्यूब प्लस x प्लस डेल्टा x। एंड व्हाट यू हैव, f ऑफ x में क्या आता है आपके पास माइनस 2x क्यूब प्लस x, तो ब्रैकेट है यहाँ पे बेटे, इसको ओपन कर लीजिएगा, 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। प्लीज इनको याद कर लीजिए, आप लोगों के लिए आसानी इंशाल्लाह हो जाएगी। ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x माइनस 2x क्यूब माइनस x को x से कैंसिल कर लिया गया, 2x क्यूब प्लस 2 डेल्टा x क्यूब, इस 2 से सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6x स्क्वायर डेल्टा x, 6x डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा x माइनस 2x क्यूब। विदाउट डेल्टा x की जो वैल्यूज होती है बेटा वो कट डाउन हो जाती हैं, आपके पास x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, डेल्टा x कॉमन ले लीजिएगा जहां जहां पे आपको नजर आता है, एंड द रिमेनिंग विल बी 3 डेल्टा x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 डेल्टा x प्लस 1, यहां पे रह गया बाकी 1। अब आप लोगों ने यहाँ पे x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, डेल्टा x से क्या करना होता है डिवाइड, एंड द रिमेनिंग वैल्यूज विल बी रिटन एज इट इज, जैसे वो होती हैं वैसे ही आप लोगों ने लिख लेनी है। अब लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 एंड यू हैव f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, ओवर में क्या आएगा बेटे आपके पास डेल्टा x, limit delta x approaches to 0 and the values you have 3 delta x square plus 6x square, 3 delta x square plus 6x square plus 6x delta x plus 1। अब आप लोगों को पता है ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, 6x square प्लस 1 सिर्फ आ जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पे स्लोप निकालनी है, फॉर दैट x की जगह माइनस 1 पुट करते चले जाएंगे साथ साथ। जी बेटे, f ऑफ माइनस 1 प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ माइनस 1, x की जगह पे माइनस 1 बेटे, x की जगह पर माइनस 1। नाउ यू हैव 6 का स्क्वायर, सॉरी ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा 7। हम लोगों को फाइंड आउट करना है यहाँ पे y, पुट कर लेंगे x इक्वल टू माइनस 1 इन f ऑफ x। आप लिख सकते हैं y इक्वल f ऑफ x, तो y इक्वल क्या आ जाएगा 2x क्यूब प्लस x की वैल्यू पुट करते चले जाइए, माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1, y इक्वल माइनस 2 माइनस 1, y इक्वल आ गया माइनस 3 के। अब बेटे आप क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस 3 तो आपने फाइंड आउट कर लिया, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 था, मल्टीप्लाई 2 किया तो माइनस 2, ये माइनस 1 आ गया, इट इज नाउ माइनस 3। What you need to do, आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, तो बेटा y माइनस y1 इक्वल mx माइनस x1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लीजिएगा, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है ये। तो बेटे क्या बनेगा, y माइनस y1 क्या है माइनस 3, m क्या है 7, ये है माइनस 1 जो कि आप लोगों को गिवन है, y
प्लस 3 इक्वल 7x माइनस माइनस प्लस 7, y इक्वल 7x प्लस 7 माइनस 3, y इक्वल आ रहा है 7x प्लस 4 के। तो बेटा ये इक्वेशन निकालने का तरीकेकार है। चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फरमा रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंट सी एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन दी जा रही है एफ ऑफ एक्स में, इट इज एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। ये बेटे इक्वेशन है। एट एक्स इक्वल टू 1, ये हम लोगों को जो है यहाँ पे पॉइंट एक दे दिया गया। हम लोगों ने सबसे पहले तो इसको कर लेना है x प्लस डेल्टा एक्स, विच विल बी x प्लस डेल्टा एक्स का यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। फिर बेटे क्या आता है हमारे पास यहाँ पे माइनस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन आपकी 1। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। बेटा ये मेथड जो है आप लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए आसान मेथड है। आप लोग इस मेथड के अलावा जो दूसरा मेथड मैंने किया था एक सवाल के लिए, आप वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये x प्लस डेल्टा एक्स का यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड प्लस 1। नाउ इस सारी को लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x एंड दिस इज द प्लस 1। व्हाट यू विल डू, इसका क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, माइनस 2x माइनस 2 डेल्टा एक्स प्लस 1, माइनस साइन चेंज कर देंगे इन तमाम वैल्यूज के, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस। बाकी बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है। आप चाहें तो पहले ये लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों के ज़हन में रहे कि हम लोगों ने डेल्टा एक्स का करना क्या है। कॉमन तो ले लिया आप लोगों ने, यहाँ पे a कम कर दीजिए, डेल्टा एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 3x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 3x डेल्टा एक्स आ गया और यहाँ पे बेटा सिर्फ 2 आ जाएगा। अब क्या करते हैं आप, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर बेटा डेल्टा एक्स आ जाता है। दिस इज द फाइनेस्ट वे टू सॉल्व इट। अब बेटा सिंपल लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एंड यू हैव एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ओवर में क्या आ जाता है डेल्टा एक्स। नाउ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एंड यू हैव डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स। कुछ मिस तो नहीं हो गया बेटे, यहाँ पे बेटे -2 था, ये -2 मिस हो गया, यहाँ पे ले लीजिए। अब बिल्कुल ठीक है। अब बेटे क्या करते हैं, हम यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट कर लेंगे। बाकी आप लोगों के पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इक्वल 0 का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 0 माइनस 2, इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 2। बेटा ये आप लोगों के पास इसका आंसर आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है x इक्वल टू 1। जहां पे भी x है वहां पे आपने 1 पुट कर लेना है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एंड बेटे यहाँ पे f, यहाँ पे क्या आ रहा है इसकी जगह पर 1 प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ इंटू 1 ओवर डेल्टा एक्स। तो बेटा क्या बनेगा, ये 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2, इट विल बी 3 माइनस 2 1। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है किसकी, ये आपके पास वैल्यू आ गई है टेंजेंट की। तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं एम टी एन ये इक्वल होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, बाकी वट एवर द वैल्यू यू हैव डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ 1 इक्वल आ गया बेटे 1 के। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। और जनाब ने हमें क्या फरमाया है, वो कहते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब क्या करते हैं, आप इसको पुट कर देंगे x इक्वल टू 1 को इसके अंदर गिवन इक्वेशन में। किस तरह से, पुट x इक्वल टू 1 इन y इक्वल x क्यूब माइनस 2x प्लस 1। ठीक है बेटे, हम इसको y भी कह सकते हैं, तो आप इसमें पुट कर लेंगे बेटे। तो क्या आता है आपके पास, y इक्वल 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, इट विल बी 0। तो आपके पास द कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए,
द कोऑर्डिनेट्स आर, क्या है बेटे, एक आ गया आपके पास 0 y का, और x का क्या था आपके पास, इट इज 1। ये आपके पास आगे है कोऑर्डिनेट्स। अब हमें कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेट्स के बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। हम लोगों ने टेंजेंट लाइन की अब इक्वेशन भी फाइंड करनी है, तो जरा बेटे यहां से इरेज कर लेते हैं ताकि इक्वेशन लाइन जो है हम लोग बेहतरीन अंदाज में बना सकें और आप लोगों को पता चल सके कि किस तरह से हम लोग उसको परफॉर्म करेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर लीजिएगा। जी बेटे, हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास है y माइनस वाई वन इक्वल m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन तो आपका 0 बन गया, आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट में देख सकते हैं। फिर बेटे m की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट की है, वो 1 है। x माइनस वन, क्योंकि x आपको गिवन की है, y इक्वल आ गया आपके पास x माइनस वन के। तो ये बेटे आपके पास इक्वेशन आ गई है ऑफ टेंजेंट। ये तरीकेकार है बेटा उसको सॉल्व कर लेने का। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। हम लोग को सिर्फ ग्रेडियंट फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो बेटा ये इक्वेशन है हमारे पास, इट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x एट x इक्वल टू 1। हम लोगों ने एट कब निकालनी है, x इक्वल टू 1 पर। तो बेटा देख लेते हैं इसको, वही तरीकेकार है कि आप इसको कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड नाउ यू हैव f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल आ रहा है 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x, द सेम वे जो हम लोग पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। अब आपने सब्ट्रैक्टिंग कर लेनी है 1 एंड 2। तो बेटे f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x इक्वल आ जाएगा आपके पास, जरा गौर कीजिएगा, 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस बेटा तमाम वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब आप क्या करते हैं जरा गौर कीजिएगा, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस 2x। ये 2x और 2x आपने कैंसिल कर लिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सबको 3 के साथ, 2 डेल्टा एक्स माइनस 3x स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास कैंसिल कर दिया जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू 3 डेल्टा x प्लस 6x प्लस 2। यहां से बेटे डेल्टा x कॉमन लिया 2 आ गया, यहां से कॉमन लिया तो 6x आ गया, यहां पे 2 डेल्टा x थे, 1 रह गया, साथ में 3 आ गया। अब आप लोगों ने इसको डिवाइड कर लेना है जैसे कि आप लोग पहले भी करते आ रहे हैं। इट विल बी दिस। नाउ अब आपने क्या करना है बेटे, अब आप क्या करते हैं यहाँ पे, अब आप यहाँ पुट कर रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एंड यू हैव f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, ओवर में आ रहा है डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x approaches to 0 and the value you have 3 delta x plus 6x plus 2, 3 delta x plus 6x plus 2, ये बेटे आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब आप क्या करने लगे हैं, यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पे 6x plus 2 रह जाता है। बेटे आप लोगों ने m tan यानी कि ग्रेडियंट मालूम करना था, उसके लिए आप क्या करते हैं, लिमिट डेल्टा x approaches to 0, f ऑफ यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है बेटे आपके पास, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा एक्स ये लगा दिया आप लोगों ने, माइनस एफ ऑफ 1 डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटे, 6 इंटू 1 प्लस 2, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, इट इज 8। तो ये बेटा ग्रेडियंट फाइंड करने का सबसे बेहतरीन और आसान सा तरीकेकार है, यहाँ पे इक्वल लगा लीजिएगा। देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9, फाइंड द ग्रेडियंट एंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ। बेटे f ऑफ x फिर गिवन है आपको स्क्वायर रूट x ओनली, x की वैल्यू दी जा रही है आपको एट x इक्वल टू 9, आपने इसको 1 कह लेना है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x फाइंड कर लेना है, इट विल बी x प्लस डेल्टा x, इट इज 2, सब्ट्रैक्टिंग कर लेना बेटे आप लोगों ने 1 एंड 2 की, x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x इक्वल आता है आपके पास x प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स। अब आप क्या करने वाले हैं बेटे, आप लोग इसको x प्लस डेल्टा एक्स माइनस में ही है आपके पास, डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पे बेटे x प्लस डेल्टा एक्स,
ये क्या कर रहे हैं हम, इसे क्या कहते हैं इस मेथड को, कुछ ज़हन में आ रहा है आप लोगों के? जी सोच लीजिएगा एक दफा। रैशनलाइजेशन कहते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली रैशनलाइजेशन। x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर बन गया क्योंकि ये माइनस और प्लस आ रहे हैं ऐसी वैल्यूज के साथ, ये बेटा स्क्वायर हो गया, आप लोगों ने इसको आसानी से काट लिया। बाकी यहाँ पे आ गया x प्लस डेल्टा एक्स एंड यू हैव द प्लस में वैल्यू। अब क्या करते हैं बेटे, आप यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स ओवर x प्लस डेल्टा एक्स प्लस x, ये आपने काट लिया। f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x ओवर में डेल्टा x ले जाइएगा, ये वाला मैंने डिवाइड कर दिया इसके साथ। बच्चों यहाँ पे रह गया 1, यहाँ पे आ गया x प्लस डेल्टा एक्स एंड यू हैव स्क्वायर रूट x। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको लिमिट लेनी है, सिंपल लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर में क्या आ जाएगा आपके पास डेल्टा x। नाउ द लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 विद 1 ओवर x प्लस डेल्टा x प्लस में आ रहा है, ये सेम है बेटा जैसे पहले भी हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। ये आ गया x प्लस 0 स्क्वायर रूट x एंड इट इज 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x एंड इट इज इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, आप लोगों को टेंजेंट निकालना है। m10 विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 9 प्लस डेल्टा एक्स, एक्स की जगह पर 9 लिखते जाएंगे बस, 9 ओवर डेल्टा एक्स, वेर एवर यू हैव एक्स यू नीड टू पुट 9, सो इट विल बिकम 1 ओवर, चले यहाँ पे इसके नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेंगे आगे। ये बेटे आ गया 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 3, इट इज इक्वल टू नाउ 1 ओवर 6। ये आप लोगों के पास क्या आ गया है, ग्रेडियंट या स्लोप, या आप कह सकते हैं कि ग्रेडियंट या स्लोप आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग देना चाहते हैं आप लोग, यहाँ पे हेडिंग भी बना सकते थे। अब आप लोगों ने क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। टेंजेंट लाइन के लिए आपने इक्वेशन निकालनी है, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। क्या रिक्वायर है, x1 आप लोगों के पास गिवन है जो कि दे दिया जाता है, आप लोगों के पास y1 नहीं है, वो आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ता है। कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 9 इन f ऑफ x। ठीक है जी, गिवन फंक्शन में हम पुट कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं y इक्वल f ऑफ x। तो y इक्वल क्या आ जाएगा, द वैल्यू स्क्वायर रूट x। तो बेटा क्या है ये 3, ओ सॉरी ये 9 है, तो ये क्या बन जाएगा आंसर 3। तो आपके पास y1 की वैल्यू भी आ गई, आप पुट करते हैं वैल्यू, देन y माइनस 3 इक्वल m क्या है 1 ओवर 6 x माइनस 9, x1 9 आपको दिया गया है, 6 यहां जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो x माइनस 9 ही आता है। इट इज 6y माइनस 18 x माइनस 9। Now it is 6y equal x minus 9 plus 18, 6y equal आ रहा है x plus 9 के। तो ये बेटे आप लोगों के पास इक्वेशन आ गई है 6y equal x plus 9। जी बेटे करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर है 10। जी जनाब फरमाते हैं द पोजीशन ऑफ अ कार आफ्टर t hours इज गिवन बाय, आप लोगों को पोजीशन ऑफ कार दी गई है t hours के बाद इट इज 2t क्यूब एंड यू हैव माइनस 3t स्क्वायर एंड बच्चों प्लस t इन किलोमीटर्स। ओके, सबसे पहले कहते हैं जी एवरेज निकाल के दिखाइएगा, कब, जब हमारे पास पॉइंट होंगे, यहाँ पे इंटरवल होगा 1 और 4। देखें आप लोग जब एवरेज निकालते हैं वेलोसिटी की, तो उसके लिए तरीकेकार है कि आप क्या करते हैं, यहाँ पे s of 4 s of 1 ओवर 4 माइनस 1, ये बेटा इसका मेथड है। दूसरी में से पहली को माइनस कर देना है और आपने जस्ट वैल्यूज को पुट करना होता है, यानी कि जहां पे आप लोगों को नजर आता है s, ये सॉरी t, वहां पे आपने 4 पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जरा गौर कीजिए, 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4।
फिर माइनस आ जाता है। अब बेटा माइनस S1 है तो इसका मतलब है हर जगह पे अब आपने क्या पुट करना है 1। जरा गौर करते चले जाया करें आप इन चीजों पे, इंशाल्लाह ये मुश्किल तो नहीं होती चीजें। -3 × 1 का स्क्वायर +1, नीचे आ गया 3। अब बेटा क्या करते हैं 2 × 64, 3 × 16 +4 -2 -3 +1/3, it will be 128 -48 +4 बेटा ये बन गया आपके पास 2 और 1 3 -3 0/3। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्या बन जाता है जरा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 128 है और ये हमारे पास आ जाता है -44 48 यानी कि 84/3 आ गया। आप इसको 3 के टेबल पर डिवाइड बिल्कुल कर सकते हैं आसानी के साथ, 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 3 8 टाइम्स, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई है 28। तो बेटा 28 जो है आप लोगों के पास यहाँ पे एवरेज इसकी जो है वेलोसिटी आ रही है, एवरेज वेलोसिटी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे km/h। चलते हैं बेटे इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। जनाब क्या फरमा रहे हैं पार्ट नंबर 2 में, कहते हैं जी फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 2। बिल्कुल ग्रेडियंट वाले तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है एट t = 2। हम लोग यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं ताकि इसको हम लोग आसानी के साथ यहीं पे सॉल्व कर सकें। लेट्स सी बेटे यहाँ पे इरेज करने के बाद हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं जरा गौर कर लीजिएगा। पार्ट नंबर है बेटे अब हमारे पास 2। क्या करते हैं आप सबसे पहले तो s ऑफ t + डेल्टा t निकाल लेते हैं। ये आपके पास 1 आ गई है, 2 × t + डेल्टा t का बेटे क्या आ गया क्यूब, -3 × t + डेल्टा t का आ गया स्क्वायर, t + डेल्टा t आ गया, दिस इज 2। ठीक है बेटे, अब आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लेना है 1 और 2 को। आप बेशक इसको दोबारा लिख लीजिएगा, फिर इसको 1 और 2 बना ले। जी बेटे गौर कीजिएगा, s ऑफ t + डेल्टा t माइनस s ऑफ t इक्वल 2 × t + डेल्टा t का क्यूब, 3 × t + डेल्टा t का स्क्वायर प्लस t + डेल्टा t, माइनस में बेटा ये तमाम वैल्यू लिख देंगे 2t³ 3t² प्लस t। बेटा सॉल्व करने लगे हैं, क्यूब का फॉर्मूला a³ + b³ प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर एंड यू हैव -3² का फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस 2 टाइम्स a एंड बेटे b। ये t है, t ही लिख लें इसको तरीके से, प्लस t + डेल्टा t -2t³ -3t², ये प्लस हो गया, ये -t। बेटे बस ध्यान किया करें आप कि हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन है वो गलत नहीं होनी चाहिए, उसके गलत होने से सारा सवाल गलत हो जाता है। एंड इट इज 6 अगेन। ओके, -3 से मल्टीप्लाई करना है आपने, -3t² एंड यू हैव माइनस में क्या आएगा बेटे 3 डेल्टा t² -6t डेल्टा t प्लस t डेल्टा t -2t³ प्लस 3t² -t। कटिंग कर लेते हैं, ये गया इसके साथ 3t² से गया प्लस t -t से गया। जी बेटे अब डेल्टा t को हम कॉमन ले लेते हैं, तो डेल्टा t यहां से गया तो ये आ गया 2 डेल्टा t²। यहां से बेटे अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग तो हमारे पास आएगा 6t²। यहां से अगर कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ जाता है 6t डेल्टा t, यहाँ बेटे 3 डेल्टा t, यहाँ पे -6t और ये रह गया आपके पास सिर्फ 1। ये बेटा वे आउट होगा इसको सॉल्व कर लेने का। आपके पास st + डेल्टा t माइनस s ऑफ t ओवर में डेल्टा t आ रहा है, इट इज इक्वल टू नाउ 2 डेल्टा t² प्लस 6t² प्लस 6t डेल्टा t -3 डेल्टा t -6t प्लस 1। लिमिट ले लेते हैं, अब जरा लिमिट के बारे में भी जरा गौर कर लीजिएगा। लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, इट इज द डेल्टा t। आप इसको बेहतरीन अंदाज में लिखिएगा बेटे, यहाँ पे आता है आपके पास s
टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी। लिमिट ले लेते हैं, डेल्टा टी है हमारे पास जो अप्रोच कर रहा है जीरो को। ठीक है बेटे, डेल्टा डेल्टा का सिंबल जरा बनाना सीख लीजिएगा अच्छी तरह से। आगे बेटे वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे 2 डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 6 टी स्क्वायर। जी बेटे नेक्स्ट 6 टी डेल्टा टी, बाकी यहां वैल्यू लिख लेंगे हम, माइनस 3 डेल्टा टी माइनस 6 टी एंड प्लस में आता है 1। जब बेटा आप लिमिट पुट कर देंगे तो डेल्टा टी ये जीरो ये जीरो ये जीरो, बाकी रह गया 6 टी स्क्वायर माइनस 6 टी प्लस 1। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो रिमेनिंग में है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे बेटे आप लोगों ने मालूम करना था, यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है t इक्वल टू 0 पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी थी आपने। लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 एस टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस टी, ओवर में आ रहा है डेल्टा टी। यहाँ पे बेटे डेल्टा टी ओवर में आना था आपके पास, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने डिवाइड कर लिया है। अब बेटे क्या आएगा, यहाँ पे जरा गौर कीजिए, t की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, क्या आ रही है बेटे, t की वैल्यू 2। यहां पे लिखेंगे 2, 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 1। तो बेटे क्या बनेगा, 6 इंटू 4 माइनस 12 प्लस 1, इट इज 13 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाती है जब हमारे पास t की वैल्यू 2 होती है। क्वेश्चन नंबर है 11। A stone is thrown upwards and its height after t seconds is given by। एक स्टोन ऊपर की तरफ आपने भेज दिया है, उसकी जो हमारे पास जो है यहाँ पे हाइट जो दी जा रही है सेकंड्स में इज गिवन बाय s इंटू टी इक्वल है बेटे माइनस 16 टी स्क्वायर प्लस 32 टी प्लस 10। ये बेटे आपको वैल्यू दी जा रही है इन फीट। ठीक है बेटे, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1। आप लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब t जो है आपके पास क्या है 1, t की वैल्यू एट t इक्वल टू 1। तो सेम टू सेम बेटे ये तरीके कार होते हैं इनको सॉल्व करने के। आप लिमिट वाले तरीके से करें जैसे हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिएगा, s इंटू टी प्लस डेल्टा टी फाइंड आउट कर लेते हैं बस, माइनस 16 टी प्लस डेल्टा टी प्लस 32 टी प्लस डेल्टा टी प्लस 10। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2। इसका दूसरा मेथड भी मैं पहले कर चुका हूं एक क्वेश्चन के लिए बेटे, अगर तो आप लोगों को वो सूटेबल लगता है तो आप लोग उससे भी कर सकते हैं। बस ये होता है कि ये एक ही मेथड सबके लिए हम कर देते हैं ताकि बच्चों को मुश्किल ना हो नए नए मेथड्स को करने में। प्लस 32 टी प्लस डेल्टा टी प्लस 10, फिर बेटे माइनस कर लेते हैं तो ये सारी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, माइनस 16 टी स्क्वायर, आगे भी है 32 टी एंड प्लस 10। ये बेटे ब्रैकेट में लिख दिया, ये इसकी आगे की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। ये क्या बन जाएगा, माइनस 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सिंपल, प्लस 32 टी प्लस 32 डेल्टा टी प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 16 टी स्क्वायर माइनस 32 टी एंड माइनस 10। जो बेटा कटिंग हो सकती है उसको तो काट लीजिएगा, बाकी को हम लोग देख लेते हैं अभी। माइनस 16 टी स्क्वायर माइनस 16 डेल्टा टी स्क्वायर माइनस 32 टी डेल्टा टी प्लस 32 डेल्टा टी ये आ गया, प्लस 16 टी स्क्वायर ये आ गया। ये दोनों फिर आपने काट लेने हैं, तो बेटे आपके पास s इंटू टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी इक्वल आ जाता है डेल्टा टी के, यहाँ पे माइनस 16 डेल्टा टी बच जाता है, यहाँ पे माइनस 32 टी बच जाता है और यहाँ पे सिर्फ 32 बेटे रह जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी, ओवर में क्या आएगा डेल्टा टी। ये बेटे डेल्टा टी यहां से आप लोगों ने डिवाइड में ले गए, ये तो खत्म हो गया, माइनस 16 डेल्टा टी माइनस 32 टी प्लस 32 एज इट इज आप लोगों ने लिख लिया। ठीक है बेटे, अब लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 एंड यू हैव एस टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस इंटू टी ओवर डेल्टा टी। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0
-16 डेल्टा टी माइनस 32 टी माइनस 16 डेल्टा टी माइनस 32 टी प्लस 32। अब बेटा क्या करते हैं, ये तो जीरो हो गया, डेल्टा टी पुट करने से उसकी वैल्यू जीरो, बाकी -32 टी प्लस 32 आपके पास यहाँ पे आ जाता है। ये इसका आंसर आ गया। लेकिन आप लोगों ने t इक्वल टू 1 में वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करते हैं बेटे, यहां पे डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 s इंटू बेटा t अब आपके पास क्या है 1, आप लोगों के पास जहां भी t आएगा आपने वहां पे 1 लिख लेना। ठीक है जी, ये इस तरह से भी आप लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया डेल्टा टी इक्वल बेटे -32 इंटू 1 प्लस 32 -32 प्लस 32 इक्वल क्या होता है 0 के। तो बेटा ये इसका मेथड होगा सॉल्व कर लेने का। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। द आउटडोर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड ओवर टाइम इज मॉडल्ड बाय, आप लोगों को बाहर का टेम्परेचर दिया गया है, उसके लिए बेटा एक इक्वेशन बना दी गई है -t² प्लस 12t प्लस 10। ये आप लोगों को बेटा एक इक्वेशन बना के दे दी गई है। कहते हैं जनाब कि आपके पास t जो है टाइम है आवर्स में, और साथ ही साथ फाइंड करना है आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को, आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, मींस लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। ठीक हो गया। इसके बाद यहां पे आ जाएगा आपके पास, हम t ही इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि लिखा है t इंटू टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी इंटू टी ओवर में क्या आ जाएगा आपके पास डेल्टा टी। बेटा आप लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और बाद में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बाद में t को 2 कर देना है, यानी कि एंड पे आप लोगों ने जहां पे t आंसर में आएगा वहां पे आप 2 लिख के देखेंगे कि आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है। लेट्स सॉल्व इट, आप लोग क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले क्या करते हैं, आपके पास इक्वेशन तो दे दी गई है, इसको हम 1 कह लेते हैं। आप एक बार फिर लिख लीजिएगा, t इंटू टी प्लस डेल्टा टी का दीजिए, इट विल बी माइनस टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 12t प्लस डेल्टा टी and plus 10, it is the equation number 2. Now subtract these equations, subtracting 1 and 2. Let's see it clearly. t plus delta t minus t into t equal आ रहा है बेटे माइनस, ये जरा सा सब्ट्रैक्टिंग का g जो है वो छोटा कर लेते हैं, माइनस t प्लस डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 12t प्लस डेल्टा टी प्लस 10 माइनस टी स्क्वायर प्लस 12t प्लस 10। ये बेटे आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं। इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिएगा, माइनस बाहर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a एंड बेटा b, t इज द a एंड डेल्टा t इज द b, प्लस 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को डेल्टा t प्लस 10 माइनस, इनके भी साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो गया, एंड फिर बेटे माइनस आ गया, माइनस 10 प्लस 10 माइनस 12t प्लस 12t, इनके भी बेटे साइन चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक एग्जैक्ट इक्वेशन सामने आ जाए। माइनस ये प्लस 12 डेल्टा टी आ गया प्लस टी स्क्वायर आ गया, बेटा टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से कैंसिल कर लीजिएगा, आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस, सॉरी एफ ऑफ एक्स नहीं है, इट इज टी इंटू टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी इंटू टी, एज इट इज आप लोगों ने लिख लिया। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में डेल्टा टी स्क्वायर है, माइनस में 2t डेल्टा टी है, और प्लस में बेटा आपके पास डेल्टा टी आ जाता है। आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अब बेटा आसान सा स्टेप, आप लोगों ने क्या करना है, डेल्टा टी को ले लेना है कॉमन, यहां से डेल्टा टी कॉमन आ गया, बाकी माइनस डेल्टा टी माइनस 2t एंड प्लस 12 ये आ जाएगा। अब ये डेल्टा टी को यहां पे ले आएंगे तो बेटा ये डिवाइड करने वाला है, जरा गौर कीजिएगा, t इंटू टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी इंटू टी, ओवर में आ गया डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी माइनस 2t प्लस 12 प्लस 12, ये t बेटे स्मॉल वाला है। ओके, नाउ टेक द लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, यू मस्ट राइट हियर, आप लोगों को लिखना है टेकिंग लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, बाकी मैं तमाम फंक्शन एज इट इज लिख रहा हूं।
फॉर योर काइंड अंडरस्टैंडिंग जी बेटे ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 आ गया, माइनस डेल्टा टी माइनस 2t प्लस 12 ये एज इट इज आ जाएंगे। लिमिट पुट कर दीजिएगा, देन यू विल गेट माइनस 0 माइनस 2t प्लस 12, इट इज माइनस 2t प्लस 12, ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। बट आपको कहा जा रहा है व्हेन t इक्वल क्या है आपके पास 2, फिर आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है टेम्परेचर की। देखते हैं बेटे हमारे पास क्या वैल्यू आती है। इसको लिखने का तरीकेकार जरा समझ लीजिएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, यहां पे आ गया टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी इंटू टी, ओवर में क्या आ गया डेल्टा टी। यहां पे आप लोग एक लाइन लगा लीजिएगा और यहां पे लिख लीजिएगा टी इक्वल क्या है आपके पास 2, तो बेटे यहां पे माइनस 2 इंटू 2 प्लस 12 भी आ गया, माइनस 4 प्लस 12 भी आ गया आपके पास 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, क्योंकि आपको कहा गया है कि टाइम आवर्स में है। ये बेटा इसका फाइनेस्ट वे है फाइंड आउट कर लेने का। उम्मीद है कि एक्सरसाइज 13.1 आप लोगों की क्लियर हो चुकी है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है बेटा आप उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए। किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई आप उसके बारे में जरूर हमें बताइए, इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करने की दोबारा से कोशिश कर सकते हैं, अलग वीडियो बनाई जा सकती है। साथ ही साथ बेटे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं आप लोगों को, टाइम स्टैम्प्स इसलिए दिए गए हैं ताकि आप लोग अपनी मर्जी के क्वेश्चन पर अप्रोच बआसानी कर सकें। डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा आप लोगों को टाइम स्टैम्प्स वहां पे भी मिल जाते हैं। बाकी आपकी वीडियो में जो लाइन आ रही होती है जिसके जरिए से आप वीडियो को आगे या पीछे मूव कर लेते हैं, वहां पे भी आपको ये मिल जाती है। शुक्रिया।